हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपको जो वीडियो लेकर देखिए बात करेंगे द रूफ ब्रेकिंग कॉन्सेप्ट की। बहुत इंपॉर्टेंट ये कोर कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करने वाले हैं इस वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, प्राइस सेक्शन की ये सीरीज इसी तरीके के कोर कॉन्सेप्ट से भरी हुई है। इनको देखें, समझें, सीखें और प्रैक्टिस करें। सीधे आपको लेके चलते हैं स्टॉक्स के ऊपर। पहला एग्जाम्पल आपके सामने आएगा भागीरथ केमिकल्स का। कोर कॉन्सेप्ट की हम बात कर रहे हैं, स्टॉक छोटा हो या बड़ा, बेसिक्स के ऊपर फोकस करेंगे हमेशा की तरह है। तो सीधे चलते हैं कॉन्सेप्ट के ऊपर। भागीरथ केमिकल्स, ये इसका वीकली चार्ट है। जरा ध्यान से देखना और इस कोर कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करने की कोशिश करना। बहुत इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है। जैसा मैंने आपको कहा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको हर वीडियोस के माध्यम से। अब जरा यहाँ पे आप देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, बार बार रिजेक्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि नहीं है। इस कोर कॉन्सेप्ट की हम बात कर रहे हैं। अगर आप इसको बॉटम से इस तरीके से ले लोगे तो यहाँ पे आपको फिर से देखने को मिल रहा है रिजेक्शन है। यानी कि ये जो ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है वो धीरे धीरे जहां से रिजेक्शन है, आप खुद इसका अंदाजा लगाइए कि बार बार ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है बड़े वॉल्यूम के साथ। देखिए, फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है बड़े वॉल्यूम के साथ, और फिर जैसे जैसे करेक्शन आ रही है, देखिए धीरे धीरे करके, और फिर उसके बाद आपको कंसोलिडेशन जहां पे देखने को मिल जाएगा। यानी कि बिल्कुल क्लोजिंग के टाइम पे देख रहे हो ना, ये कंसोलिडेशन देखने को मिल जाए तो यही है आपका सवार होने का टाइम। अगर इस स्टॉक में अगर देखूं तो 170 180 का ये जो जोन है, एक नहीं बल्कि अनेक टाइम यहाँ पे आपको मिले। कई हफ्तों का ये कंसोलिडेशन यहाँ पे देखने को मिला, और फिर स्टॉक में आती है ये बेहतरीन रैली जो कि मोर देन 100% होती है। ये कोर कॉन्सेप्ट, तो सबसे पहले ये देख लेना है कि कभी कोई स्टॉक इसी तरीके का कोर कॉन्सेप्ट यानी कि रिजेक्शन दिखा रहा है बार बार एक सिंगल। अब यहाँ पे रूफ ब्रेकिंग कॉन्सेप्ट में आपको क्यों कहता हूं, तो ये इस तरीके की छत बनाया जा रहा है और धीरे धीरे इस छत को तोड़ने का प्रयास कर रहा है। और बॉटम पे आप देखोगे कि प्रेशर ऊपर की तरफ एग्जर्ट होता जा रहा है और हायर लोज आपको देखने को मिल रहे हैं। और धीरे धीरे ये पॉजिटिविटी आपको और अच्छे से अगर आप देखोगे इसको तो यहां देखने को मिल रही है। यानी कि चाहे आपने यहां एंट्री लिया है तो इसलिए ब्रेकआउट नहीं, कंसोलिडेशन को देखना है ब्रेकआउट के नियर। यहां एंट्री लिया, यहां एंट्री लिया, कहीं पे भी जब आप इस एरिया में एंट्री ले रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस आपको पता है, दिस इज योर स्टॉप लॉस। और उसके बाद आप देख सकते हो इस जोन में सीधे आपको नतीजा मिलता है। छत से छत की दूरी देखिए, जबरदस्त वाली। तो ये तो एक एग्जांपल है। मैं आपको इसको और एग्जांपल आपके सामने रखूंगा, लेकिन इसको डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे। डेली टाइम फ्रेम में, क्योंकि हम बार बार आपको कहते हैं कि आपको ये समझना है कि जब भी आप एंट्री ले रहे हो, आप ओवरऑल प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश कर रहे हो, उसके बाद आप एंट्री लेने की कोशिश कर रहे हो। आप देखोगे ये रिजेक्शन जोन है, आपने वीकली चार्ट में देखा, और यहाँ पे अगर आप देखो तो ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेशन देखने को मिला है। तो जब आप यहाँ पे एंट्री लेते हैं हम, तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होता है। तो ये करेक्शन, अगर ये थोड़ा और मैं कहूंगा इंपॉर्टेंट करेक्शन है, देखिए फिर दोबारा मौका, फिर करेक्शन, फिर तो एक नहीं बल्कि अनेक बार आपको मौका मिल रहा है। क्योंकि आपका ओवरऑल जो प्लान यहाँ पे था कि ये छत धीरे धीरे हथौड़ा मार मार के तोड़ने की कोशिश की जा रही है। ये देखिए, छत धीरे धीरे हथौड़ा मारने की कोशिश की जा रही है और प्रेशर ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। ये कोर कॉन्सेप्ट। और उसके बाद आप देखिए, उस कोर कॉन्सेप्ट के बाद जो रैली आप देख रहे हो उसका परसेंटेज क्लियरली आप देख सकते हो। जबरदस्त परसेंटेज मैं कहूंगा। इस छत के बाद ही अगर आप लगाए देखें तो छत से ऊपर कहां गया, 120 135% की रैली। अब ये तो आपने एक देख लिया। तो जैसे मैं आपको बार बार कहता हूं कि प्रैक्टिस हमें करनी है, तो प्रैक्टिस के माध्यम से ऐसे अनेक स्टॉक्स हमें देखने को मिले। तो इस तरीके से जब हमें देखने को मिला तो आपके सामने हम वीडियो जरूर क्रिएट करते हैं, और अगला एग्जांपल मैं आपके सामने रखूंगा तो आप और अच्छे से इसको रिलेट कर पाओगे। क्योंकि जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो एक नहीं बल्कि अनेक एग्जाम्पल्स आपके सामने आते हैं। तो अगला एग्जाम्पल हमारे सामने है IRB का, IRB इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए 37,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन उसी कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। डेली पे हम ऑलरेडी 200 SMA के ऊपर जो है। अब ये देखिए, अगेन सिमिलर काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट जो हम बात कर रहे थे, ये हमें बहुत बार देखने को मिलता है। तो आपके सामने हम चर्चा जरूर करते हैं ऐसे कॉन्सेप्ट की। रिजेक्शन, देखिए रिजेक्शन, अगर मैं यहाँ पे और एक और लाइन पैरेलल ड्रॉ करूं तो आप खुद देखोगे अगेन रिजेक्शन। यहाँ पे फिर से रिजेक्शन, लेकिन धीरे धीरे ये कंसोलिडेशन ऊपर जाता हुआ। तो कहीं ना कहीं ये 34 35 का लेवल हमारे लिए, जब इन जोन्स में एंट्री करते हैं तो हमारे पास स्टॉप लॉस यहाँ पे डिफाइंड होता है। और उसके बाद आप देखोगे कि सीधे पैसा डबल है कि नहीं है। तो ये क्लोज, आप यहाँ पे भी देखिए, जो हम प्रेशर ऊपर छत तोड़ने के लिए डाल रहे हैं, धीरे धीरे प्रेशर बढ़ता हुआ इसके ऊपर। आप देख सकते हो क्लियरली जो लोज हैं वो और ऊपर जाते हुए। तो क्लियरली
क्लीन, मैं कहूंगा काफी क्लीन स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। उसके बाद बेहतरीन क्वालिटी की रैली आप देख सकते हो। और परसेंटेज की अगर टर्म्स में बात करें तो ये परसेंटेज टर्म्स में आप देखिए यहाँ से लेके 33 से लेके ऑलमोस्ट 130% की रैली यहाँ पे भी आपको देखने को मिली। तो कोर कॉन्सेप्ट में हमने क्या देखा, थोड़ा रिलेट करते हैं। पहले इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, फिर थोड़ा समराइज करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो चीजों को एक साइकिल से स्टार्ट होती है और रिजेक्शन आपको बार बार देखने को मिला। यहाँ जाके एक पॉजिटिव साइकिल से यहाँ पे स्टार्ट हुई जो कि 32-33 के लेवल पे थी। तो यहाँ जोन पे अगर एंट्री लेते हैं तो स्टॉप लॉस, डीप स्टॉप लॉस इस तरीके से चलेगा। लेकिन हम कोर कॉन्सेप्ट की जैसे बात कर रहे हैं तो हम बड़े टाइम फ्रेम पे अक्सर ये देखते हैं यार किस तरीके की सिचुएशन बनी है। तो थोड़ा आपके सामने ड्रॉ करते हैं चीजों को। हमारे पास एक छत है, रूफ ब्रेक करना, हमारे पास एक छत बनेगी जो कि रिजेक्शन बार बार करेगी। अगर आप बॉटम में देखोगे तो किस तरीके से हमारे पास एक ट्रायंगल काइंड ऑफ सिचुएशन ओवरऑल आप देखोगे। तो जहां से ये स्टार्ट हुआ था धीरे धीरे करके इस तरीके से रिजेक्शन आपको देखने को मिलेगा। कभी टच होगी छत, कभी थोड़ा सा नीचे से जाएगा, लेकिन कभी हल्का फुल्का उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है। मैंने थोड़ा सा ऊपर चला गया, थोड़ा सा नीचे, क्योंकि बिल्कुल आइडियल चीजें तो होती नहीं है। लेकिन एट द एंड आप देखोगे कि यहाँ पे ये छत के पास धीरे धीरे प्रेशर पड़ता हुआ जाएगा, धीरे धीरे प्रेशर पड़ता हुआ जाएगा और कंसोलिडेशन से देखने को मिलेगी, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, और फिर जाके छत टूट के अगली छत की तरफ, अगले फ्लोर की तरफ हम जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आपको बार बार कहता हूं कि इस कॉन्सेप्ट में एक लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। और आप इसको देखिए, ये एक नहीं बल्कि अनेक जगह आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे तो इसकी क्लैरिटी और आपके सामने होगी। मैंने आपके सामने 2 एग्जांपल्स आपके सामने रखे, वीकली चार्ट आपके सामने रखा, लेकिन जब इस कॉन्सेप्ट को आप समझ जाओगे तो ओवरऑल सिचुएशन देखोगे कि जब जब प्रेशर पड़ रहा है छत तोड़ने के लिए, चाहे वो फर्स्ट प्रेशर हो छत बनने का, फिर देखिए तो ये आपको दिखेंगे, इन बिटवीन आपको वॉल्यूम्स दिखेंगे। देखिए ये अपने आप में एक पहचान है कि जब हम ऊपर छत की तरफ जा रहे हैं तो हमारे पास अच्छा खासा वॉल्यूम बन रहा है, छत की तरफ जा रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पे जो बायर प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है उसका प्रेशर कहीं ना कहीं छत की तरफ लेके जा रहा है, लेकिन वो इतना इनफ नहीं है कि वो छत तोड़ पा रहा है। बट एट द एंड वो जब मिला जुला कंसोलिडेशन यहाँ पे देखने को मिलता है, वो प्रेशर जब इकट्ठा होता है तब जाके वो साइकोलॉजी वाइज आपको एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी दिखाता है और फिर आपके सामने सब कुछ है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आप समझ जरूर गए होंगे और इस कॉन्सेप्ट को, इस कोर कॉन्सेप्ट को आपने समझा होगा। 2 एग्जांपल आपके सामने रखे, आप और एग्जांपल्स देख सकते हो जो हम वीकेंड पे आपको कहते हैं प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है कि वीकेंड की प्रैक्टिस कीजिए, उससे ये कोर कॉन्सेप्ट, ये तो एक कॉन्सेप्ट है। इस तरीके से हमने 2 पॉइंट सिस्टम के बारे में बात करी, उसको जब आप देखोगे उससे आप चीजें रिलेट कर पाओगे और सीख पाओगे। देखिए लर्निंग को हमेशा प्रायोरिटी रखनी है और टिप्स या रिकमेंडेशन से दूर रहना है। टिप्स और रिकमेंडेशन से बार बार हम कहते हैं कि दूर रहना है और उसका कारण यही है क्योंकि वहां पे अगर मान लो कभी कोई गलती भी हो जाती है तो आप गलती एक्सेप्ट करने के लिए कभी नहीं मानोगे क्योंकि वो चीज दूसरे ने आपको बताई है। बट वही चीज जब आप खुद एनालाइज करके उसमें एंट्री लेते हो, उसमें सवार लेते हो, तो आपकी खुद की जिम्मेदारी होती है कि वो स्टॉक नहीं भागा तो उससे मैं क्या सीखा, तो वो लर्निंग है। तो लर्निंग है, इसलिए टिप्स और रिकमेंडेशन से दूर रहने के लिए मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि लर्निंग आपकी कमजोर हो जाती है, वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की, जो इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग की पावर है, वहां पे लैक हो जाता है। इसलिए टिप्स और रिकमेंडेशन से दूर रह के लर्निंग के ऊपर फोकस करके, रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करके, ताकि अगर चीजें गलत भी हो जाए तो हम उससे कुछ सीखें। दैट इज इंपॉर्टेंट। वाइंड अप करता हूं वीडियो को, आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।